हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप वर्मा, क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव चैप्टर चल रहा था। आपने इससे पहले 3 लेक्चर पढ़े होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा था उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे से हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसको। आज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, शुरू करना है हमको। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म होता क्या है, ठीक है। हमने स्पर्म के फॉर्मेशन को बात बताया था। स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो आप बताएंगे टेस्टिस के अंदर, ठीक है। ये टेस्टिस होता कहाँ है? तो एब्डोमेन में, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, आउटर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। और अगर डीप में पूछा गया कि अगर बताइए टेस्टिस पेयर में होता है कि अनपेयर होता है, तो आप बताएंगे पेयर में होता है, ठीक है। तो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्पर्म अब बनता कहाँ है? अगर आपके ऑप्शन में टेस्टिस ना दिया हो तो दिया हो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल दिया हो, तो आप क्या बताएंगे? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसी तरह ओवम बना, ठीक है। ओवरी के अंदर ओवम बना, प्रोसेस क्या कहलाया? oogenesis, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म हमने बताया था ये क्या होता है? माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसका नरिशमेंट कौन सा सेल करता है, ये सब के बारे में हमने बता दिया था, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है, जो मेच्योर स्पर्म होता है, उसके बारे में ये फिगर में दिया है, जो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। ये क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? हेड होगा, ठीक है, नेक होगा, मिडिल पीस होगा, फिर इसके बाद टेल होगा, ठीक है। कौन कौन सा? 4 पार्ट होते हैं। एक होगा हेड, ठीक है, इसके बाद होगा नेक, इसके बाद होगा मिडिल पीस, इसके बाद होगा टेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सा है? हेड का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक का, फिर इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ तक ये है मिडिल पीस का, फिर इसके बाद ये टेल का रीजन, ठीक है। आउटर स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हेड में, हेड के रीजन को देखेंगे तो हेड के रीजन में क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक्रोसोम पाया जाएगा, ठीक है। एक्रोसोम आपको याद रखना है, एक्रोसोम। इसके बाद न्यूक्लियस जो होगा, ठीक है, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए, ठीक है, आरएनए, जो उसका जो न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है, वो कहाँ पाया जाएगा? हेड रीजन में, ठीक है। हेड रीजन में क्या क्या पाया जाएगा? तो आप बताएंगे क्रोमोसोम मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होगा? एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म होगा, ठीक है। ये डबल लेयर्ड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेनस, ठीक है। इसके बाद क्या है? नेक रीजन। नेक रीजन कहाँ पे पाया जाएगा? तो हेड रीजन एंड मिडिल पीस के जो बिटवीन में होगा, बीच में होगा, उसको क्या बोलेंगे? नेक रीजन, ठीक है। नेक या कॉलर इसको बोलते हैं। तो इसके बाद है मिडिल पीस, ठीक है, मिडिल पीस, नेक रीजन एंड टेल रीजन के जो बिटवीन में होगा वो क्या है? मिडिल पीस, ठीक है। और अब माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाएगा? स्पर्म में, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस होता है स्पर्म में, तो बताएंगे यस, स्पर्म में क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक। अच्छा, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है एनर्जी सोर्स, ठीक है। जब स्पर्म जो होता है फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? रिलीज कर दिया जाता है, तो वहाँ से क्या होता है? उसको फैलोपियन ट्यूब में जो ओवा होता है उसको फर्टिलाइज करना होता है। ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए क्या होता है? जो स्पर्म होते हैं उसको क्या होता है? एक मूवमेंट देना होता है, ठीक है। वो या एनर्जी समझिए, एक एनर्जी उसके पास होनी चाहिए जो क्या होता है? ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे समझिए ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका सेल्फ क्या होता है? सेल्फ एनर्जी प्रोड्यूसर होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया यहीं से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और स्पर्म को क्या करता है? मूवमेंट प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद कौन सा रीजन आएगा? टेल का रीजन, ठीक है। आगे देखिए क्या है? ह्यूमन मेल, ठीक है, इजेकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ सीटस, ठीक। तो क्या होता है? जो ह्यूमन, ठीक है, मेल है, ह्यूमन मेल जो है एक बार में 200 to 300 मिलियन क्या करता है? स्पर्म को क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है। इसके बाद द सेमिनल, जो सेमिनल जो होता है प्लाज्मा अलॉन्ग विथ द स्पर्म, ठीक है, कंस्टिट्यूट द सीमेन, ठीक है। हमने क्या बताया था? सीमेन में क्या क्या मिलेगा? उसमें कुछ हार्मोन्स मिले रहेंगे, ठीक है। हार्मोन्स का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? ये सब के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये इसको जो सीमेन होता है उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा बोले या क्या बोले? सीमेन बोले, ठीक है। दोनों उसमें क्या होते हैं? फ्रक्टोज होते हैं, सम हार्मोन्स होते हैं, इन सबको आपको याद रखना है, ठीक। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स और द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट, ठीक है।
जो सेकेंडरी डक्ट होते हैं एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय किससे, एंड्रोजन हार्मोन। तो इससे क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन सबको याद रखना है कि क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी डक्ट होते हैं या ग्लैंड होते हैं उनको क्या करता है, मेंटेन करता है कौन, एंड्रोजन हार्मोन्स। ठीक, इसके बाद अगला प्रोसेस आएगा oogenesis का। ठीक है, हमने क्या बताया था, oogenesis मतलब क्या होता है, ओवरी में या ओवरी के अंदर जो होता है ओवा का बनना। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, oogenesis। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट। ठीक है, मेच्योर फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड oogenesis। इट स्टार्टेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ठीक, ये डेवलप कैसे होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है, डेवलप होते हैं 1 मिलियन ऑफ oogonia। ठीक है, अच्छा अब ऐसे समझिए, हमने ये ओवा ले लिया। ठीक है, क्या है, ओवा। ठीक है, ये कैसे बना होगा, ये बना होगा कहाँ पे बना होगा, ओवरी के अंदर, पहले जान लीजिए ओवरी। ठीक है, अब ओवरी में क्या पाया गया होगा, ओवरी में पाया गया होगा oogonia। ठीक है, क्या पाया गया होगा, जैसे ये ओवरी है, इसमें छोटे छोटे सेल्स पाए जाएंगे जिसको क्या बोलते हैं, oogonia। अब यही oogonia क्या होते हैं, बाद में जैसे डिवीजन होगा, जो डिवीजन होता है मिटोटिक कॉल, इसके बाद डिवीजन होने के बाद क्या होगा, इसमें एक मेच्योर ओवा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, oogonia, गैमीट मदर सेल इसको बोलते हैं, oogonia। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मिलियंस नंबर होता है इनका। ठीक है, इसके बाद द गैमीट मदर सेल। ठीक है, द गैमीट मदर सेल या oogonia स्टार्टेड डिवीजन, क्या करेगा, डिवीजन करना स्टार्ट करेगा एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट। किस में इंटर करेगा, प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, किसके, मियोटिक डिवीजन। हमने क्या बताया था, ये क्या है हमारा गैमीट मदर सेल। ठीक है, गैमीट मदर सेल या oogonia इसको बोलते हैं, गैमीट मदर सेल या oogonia, oogonia। ठीक है, oogonia इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, गैमीट मदर सेल या oogonia, इसमें क्या होगा, मिटोटिक डिवीजन। ठीक है, मिटोटिक डिवीजन होगा और प्रोफेज फर्स्ट में जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके चारों ओर, ठीक है, एक लेयर बनेगा जिस, या ऐसे करें स्टेज बनेगा जिसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। ठीक, ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय अ लेयर। ठीक है, इसके चारों ओर एक लेयर बन जाएगा जिसको बोलेंगे ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, एक ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर बन जाएगा चारों तरफ। ठीक है, आप ऐसे समझिए, पहले क्या होगा, इस एक गैमीट मदर सेल होगा, इसको बोलेंगे oogonia। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, मियोटिक डिवीजन होने से ये क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। ठीक है, क्या होगा, प्राइमरी oocyte इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी oocyte के बाद क्या होगा, इसमें एक चारों ओर, ठीक है, सराउंडेड बाई अ लेयर। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा, इसके चारों ओर क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा। इस लेयर को क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फोलिकल। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राइमरी फोलिकल। ठीक है, प्राइमरी फोलिकल। इसके बाद क्या होगा, इसकी नंबर, जो नंबर है प्राइमरी फोलिकल का, ठीक है, प्राइमरी फोलिकल का जो नंबर है, ठीक है, एट प्योरिटी। ठीक है, जब मेच्योर हो जाएगा, जो मतलब मेच्योरिटी के समय क्या होगा, उस समय कितना 60,000 to 80,000 क्या होंगे, प्राइमरी फोलिकल प्रेजेंट होंगे, किसमें, ओवरी में। ठीक है, ओवरी में इतने क्या होंगे, प्राइमरी फोलिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक, इसमें देखिए स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर में देखिए ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं सब। ठीक है, ये क्या है, सब ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, प्राइमरी फोलिकल। ठीक है, प्राइमरी फोलिकल नंबर में सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, इसके बाद डिवीजन होने से टर्सरी फोलिकल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, टर्सरी फोलिकल बनेगा। फिर इसके बाद टर्सरी फोलिकल से क्या होगा, ग्रेफियन फोलिकल में ये कन्वर्ट होगा, ग्रेफियन फोलिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ग्रेफियन फोलिकल में। ठीक, फिर इसमें अगर ग्रेफियन फोलिकल या इस जब क्या होगा, ओवा, ओवा क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ओवम जो होगा या ओवा क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, कहाँ से, ग्रेफियन फोलिकल से। ठीक, ये किस समय होगा, जब जो महिलाओं में पीरियड चलता है उसमें जब 14 डे होता है। ठीक है, 14वें दिन होता है, क्या होता है, ओवा का रिलीज जो होता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, ग्रेफियन फोलिकल से जो ओवम बना है वो क्या होता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये रिलीज होकर कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फिर इसके बाद जो ये ग्रेफियन फोलिकल था, ठीक है, अब ये क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ, फिर इसके बाद ये डिजनरेट हो जाता है। ठीक, क्या होगा, डिजनरेट हो जाता है। तो ये क्या, प्राइमरी फोलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनुलोसा सेल या सेकेंडरी फोलिकल बोलते हैं। फिर इसके बाद ये टर्सरी फोलिकल में कन्वर्ट होता है। इसके बाद ये फ्लूइडी फिल्ड कैविटी, इसको बोलते हैं एंथ्रम। ठीक है, ये इसको जो ये कैविटी है इसको बोलते हैं एंथ्रम। ठीक, इस फिगर में आप देखिए यहाँ पे दिया क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, पहले क्या होगा, जब सेल डिवाइड नहीं किया रहेगा, ठीक है, तो उस समय कितना होगा,
या ऑटोसोमल जो सेल होंगे या ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे उसमें नंबर कितना होगा 46, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा सेल था उसमें, ऊगोनिया का, ठीक है, ऊगोनिया, ठीक है। ऊगोनिया में मिटोसिस हुआ, मिटोसिस से बना क्या, प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte में अभी क्रोमोसोम कितना रहा, 46, ठीक है। इसके बाद इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, मिटोटिक डिवीजन। मिटोटिक डिवीजन होने से क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बना, ठीक है। आपको फिगर पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte में यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ था, मिटोटिक, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम कितना होगा, 23, ठीक है। अब यहाँ से कितना क्रोमोसोम होगा, 23, ठीक है। इसके ऊपर कितना था, 46। मिटोटिक डिवीजन के पहले कितना था, 46, ठीक है। डिवीजन होने के बाद क्या हो गया, जो सेकेंडरी oocyte बना इसमें क्रोमोसोम कितना रहा, 23, ठीक है। ये किस समय होगा, जब प्यूबर्टी स्टेज के बाद एडल्ट स्टेज में आना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, 23 क्रोमोसोम किस में हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में, ठीक। अब इसके बाद सेकेंडरी oocyte में फिर से डिवीजन हुआ, हमने बताया जो प्रोसेस हुआ कैसे डिवीजन किया किस में। इसके बाद ओवम कैसे रिलीज हुआ, इसके बाद जो ग्रेफिन फॉलिकल था वो कैसे डिजनरेट हुआ, इन सब के बारे में हमने बताया। तो ओवम क्या हुआ, अब ओवम बन गया, ओवम में कितने क्रोमोसोम हुए, 23, ठीक है। अब ये 23 क्रोमोसोम इसके और स्पर्म में कितने थे, क्रोमोसोम में 23, ठीक है। अब जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा फेलोपियन ट्यूब में तो 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, ऐसे समझिए 23 ये कहाँ से आए, स्पर्म के आए, ठीक है, और 23 कहाँ के आए, ये ओवम के आए, ठीक है। अब ये दोनों जब फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट फिर ऐसे समझिए यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए, 46, ठीक है। तो इसके बाद टर्सरी फॉलिकल हमने बताया, सेकेंडरी के बाद टर्सरी फॉलिकल आएगा। फिर ये फर्दर चेंज इनटू किस में, ग्रेफिन फॉलिकल में। और मेच्योर फॉलिकल, जो मेच्योर फॉलिकल उसको क्या बोला, ग्रेफिन फॉलिकल, ठीक है। तो ये किससे, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा गया ग्रेफिन फॉलिकल किसके कन्वर्ट से हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल के, टर्सरी फॉलिकल के, तो आप बताएंगे टर्सरी जो फॉलिकल हैं उसके कन्वर्जन से क्या बना, ग्रेफिन फॉलिकल, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिकल का रैप्चर कब होता है, जब मतलब इसका जब सेकेंडरी oocyte या ओवम कंप्लीट हो जाता है, जब उस वो मेच्योर हो जाता है पूरी तरीके से ओवम, तो क्या होता है, ग्रेफिन फॉलिकल क्या करता है, रैप्चर कर जाता है, ठीक है। रैप्चर करने के बाद ये कहाँ चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है।